सो हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फाइनल ईयर एमबीबीएस एसएमसीएच। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड वन था, उस राउंड वन का जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बेसिस पे पहली बात तो जो कट ऑफ आया है, मतलब लोएस्ट कट ऑफ जो गया है उस राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एमबीबीएस के थ्रू उनका कट ऑफ बता देंगे। और वो ऑलरेडी मैं आपको पोस्ट में भी बता चुका हूँ, पर उसके बारे में बस एक बार और बात कर लेंगे। एंड उसके बाद हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो का, आसाम में हर एक कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है राउंड वन में, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, मार्क्स और ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया रैंक के बारे में। ऑलराइट। एंड मतलब नेक्स्ट राउंड जो है राउंड टू कब हो सकता है, और स्टेट का जो राउंड वन है उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। एंड और डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, हाँ, जो हमारा जो आज कट ऑफ आया है, मतलब आज नहीं आया है ऑब्वियसली, कुछ दिन पहले आया था। जनरल के लिए 22,342 आया है 572 मार्क्स के लिए, ओबीसी में 23,075 571 मार्क, और ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 27,000 रैंक 564 मार्क्स। एससी के लिए 1,04,489 और एसटी के लिए 471 मार्क्स 1,32,000। सो आप बोल सकते हो कि राउंड वन का कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, और हर साल की तरह इस बार भी हाई गया है। मैंने बोला था कि लाइक अराउंड 29,000 से लेकर 31,000 तक रह सकता है जनरल का कट ऑफ, तो वो मैंने स्ट्रे राउंड के लिए बोला था, लास्ट राउंड तक के लिए बोला था, ठीक है। सो ये याद रखना। और ये हमारा जो मेडा IQ काउंसलिंग का जो हमारा हमारा जो टीम है उसके थ्रू आप काउंसलिंग भी करवा सकते हो, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम एक और बात की बात कर लेते हैं कि हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको आप तुरंत जाके फॉलो कर लो, इधर लिंक भी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। हमारा मेडा IQ का जो व्हाट्सअप चैनल है आप उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको मतलब जल्द से जल्द जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिल पाए, ठीक है। सबसे पहला अपडेट हम ही मतलब दे देते हैं, और लाइक रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड आपका नीट यूजी का कट ऑफ एंड कॉलेजेस के रिगार्डिंग जितना भी इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स, वो भी हम इसी में दे देंगे। सो सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब मतलब फॉलो कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम चैनल को इधर स्कैन करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो कि लाइक ये जो वीडियो है काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोज आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग, बिकॉज क्या होगा कि इससे आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा कि कट ऑफ कितना नेक्स्ट राउंड में जा सकता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, वो फ्री में है, ठीक है। ऑलराइट। अब देखो एमसीसी का ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जनरल का कितना है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बाकी सब कैटेगरीज का कितना है। सो कॉलेज वाइज कितना गया है ये देख लो। लास्ट कॉलेज जो जनरल में गया है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिडुगुरुला, और उसके बाद ओबीसी के लिए आप देख सकते हो तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज गया है आसाम में। ईडब्ल्यूएस के लिए फिर से आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागापट्टिनम गया है। एससी के लिए नौगांव मेडिकल कॉलेज गया है, और एसटी के लिए लास्ट कॉलेज जो गया है वो है जीएमसी कालाकुरुची, ठीक है। अब देखो एक नोटिफिकेशन के बारे में एक चीज़ बात कर लेंगे कि 21 अगस्त को ये रिजल्ट आया था, और 22 से लेकर 31 अगस्त तक आपका ज्वाइनिंग डेट है। उस बीच आपको कॉलेज में जाके आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर जाके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो एडमिशन का फीस भी अराउंड ₹25,000 होता है, तो वो आप लेकर जाना। फीस मेरे हिसाब से जो है कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में लेके जाना, एंड डोंट टेक कैश, मतलब कैश में नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो 25,000 है वो इधर चेक के थ्रू या आपका कार्ड के थ्रू ही लिया जाता है, ठीक है। और 1,000 रुपीज़ जो होता है काउंसलिंग फीस, वो आपका मतलब वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में रिक्वायर्ड नहीं होता है, बिकॉज ऑलरेडी आपने 10,000 रुपीज़ दे दिया है, तो 11,000 रुपीज़ दे दिया है, उसी में इंक्लूडेड था। अब देखो जो नया रूटीन आया था उसके हिसाब से फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो 4 से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा, और स्टेट काउंसलिंग जो है, हाँ, स्टेट काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट चीज़ है 13 से लेकर 27 अगस्त। तो जो ये आसाम का 23 मतलब 23 मतलब आज का दिन आसाम का जो रिजल्ट आने वाला था 22 को मतलब लाइक कल आने वाला था, तो वो नहीं आया। तो मोस्ट जो चांस ये है कि जो रिजल्ट है वो आप बोल सकते हो कि 26 को या 27 को ही आएगा, ठीक है। सो उसी दिन आप रेडी रहना रिजल्ट के लिए, और 6 सितंबर तक आपका मतलब कॉलेज में ज्वाइनिंग रहेगा, और 5 सितंबर तक ऑलरेडी दे दिया है कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कॉलेज। सो आप देख सकते हो अगर 27 को रिजल्ट आता है तो 28 से लेकर 5 सितंबर तक, या 29-30 से लेकर 5 सितंबर तक आपका कॉलेज में ज्वाइनिंग रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना। और आसाम के लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जितना जो वीडियो है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस वीडियो का उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, जो कट ऑफ आया है वो कितना आया है। सो मैंने सारा कट ऑफ लाइक एमसीसी का जो मेरिट सिलेक्ट लिस्ट है उससे निकाल के कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आया है, मतलब जनरल के लिए 6,400 रैंक, ओबीसी के लिए आप देख सकते हो 11,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000, एससी के लिए 38,000 और एसटी के लिए 47,000। तो एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले हम सिर्फ जनरल का देख लेते हैं, उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का देखेंगे, ताकि हमारे लिए प्रोसेस ईजी हो जाए, ठीक है। सो
613 मार्क, 595, 598, 548, 538, काफ़ी ज़्यादा हाई गया है, ठीक है। एएमसी के लिए उसके बाद 12,000 गया है, एसएमसी के लिए 15,000 रैंक गया है, जेएमसी के लिए 17,000, ठीक है। तेजपुर के लिए आप देख सकते हो 19,000 रैंक। बरपेटा मेडिकल कॉलेज जो फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज है हमारा, जो लाइक ऑल इंडिया का जो सिलेक्ट लिस्ट है उसमें फखरुद्दीन अली अहमद ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें 19,000 गया है, डीफू में 20,000, लेकिन डीफू से ज़्यादा गया है हमारा लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में 17,000, और उससे ज़्यादा आप बोल सकते हो प्रागज्योतिषपुर में गया है 19,000, ठीक है। और उसके बाद गया है लखीमपुर का, उसके बाद गया है आपका नौगांव मेडिकल कॉलेज का 20,980, दुबड़ी का भी ऑलमोस्ट सेम 20,280। उसके बाद आप बोल सकते हो हमारा गया है नलवाड़ी मेडिकल कॉलेज का 21,000, कोकराझार मेडिकल कॉलेज का 21,900, और लास्ट में तिनसुकिया का गया है, ठीक है। सबसे लास्ट कट ऑफ जो है वो तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का है 22,200 कट ऑफ गया है। और एसिक मेडिकल कॉलेज जो है उसमें AIQ के थ्रू जो है, एसिक बेलतोला में मतलब सीट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा ऑल इंडिया कोटा का सीट, और एक हमारा एसिक का जो इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो लोग आते हैं उनका सीट, मतलब जो जिन लोग के पेरेंट्स या मतलब एसिक में काम करते हैं उनको ये कोटा मिलता है। तो उसका रैंक गया है 47,000, काफ़ी नीचे, काफ़ी मतलब लो गया है आप बोल सकते हो, बिकॉज वो लो ही रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। 11,000, 17,000, 18,000, 19,000, 21, 22, 22, 18, लखीमपुर में आप देख सकते हो 18,000 गया है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कम गया है इन कॉलेजेस में, नौगांव में 22,000, नालवाड़ी में 23,000, काफ़ी ज़्यादा कम गया है। सबसे कम नालवाड़ी में ही गया है 570 मार्क और 23,000, कोकराझार में 22,900, दुबड़ी में 22,000, फिर से आप देखते हो प्रागज्योतिषपुर में 20,000 गया है, मतलब इन सबसे हाई गया है, और 23,000 गया है हमारा लोएस्ट फिर से तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो आप देख सकते हो नालवाड़ी और तिनसुकिया में हमारा ओबीसी के लिए कट ऑफ सबसे कम गया है। और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 10,474। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का जो भी कट ऑफ है ना, वो सबसे मतलब कैटेगरी वाइज आसाम का जितना भी कॉलेज है जिनमें लाइक ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन हुआ है, उनमें सबसे हाईएस्ट मतलब लाइक जीएमसी में ही गया है, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। अब अगर हम 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के पकड़ ले तो सबसे ज्यादा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ही गया है। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो कि कितना गया है, 10,474, उसके बाद 17,000, 21,000, 22,000, 21, 22, 24, 18,000, 25,000, 26,000, 25,000, 24,000। तो मार्क भी अकॉर्डिंगली मैंने लिखा हुआ है, रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं रैंक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से देख लीजिए प्रागज्योतिषपुर में हाई गया है 24,000 और 26,000। तो इसमें सबसे लोएस्ट गया है आप देख सकते हो नालवाड़ी मेडिकल कॉलेज में 26,270 और 565 मार्क गया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है नॉर्मली क्या होता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लाइक ओबीसी से भी कम जाता है, ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ मतलब अगर हम देखें। लेकिन आसाम में क्या हुआ है, कुछ कुछ कॉलेजेस में ओबीसी का लो गया है, ईडब्ल्यूएस का हाई गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ईडब्ल्यूएस का कम जाता है। एससी का आप देख सकते हो 38,000, 71,000, 65,000, 88, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख तक भी गया है, 1,900, 87,000 फिर से लखीमपुर में हाई गया है 87,000। नौगांव मेडिकल कॉलेज देख सकते हो 1,04,000, काफ़ी कम गया है 489 मार्क्स। नालबाड़ी में 1,02,000, उसके बाद कोकराझार में 1,04,000, ये आई थिंक दिस इज द लोएस्ट, 489 मार्क्स गया है इसमें। दुबड़ी में 97,000, प्रागज्योतिषपुर में 99, तिनसुकिया में 1,04,000। तो सबसे लोएस्ट हमारा कोकराझार में गया है 1,04,700, 489 मार्क्स, ठीक है, याद रखना दिस इज द लोएस्ट ऑफ द एससी कट ऑफ। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी के लिए। तो एसटी के लिए भी काफ़ी कम जाता है, लेकिन इस बार देखो एससी का भी काफ़ी मतलब एसटी के आसपास गया है, ठीक है, 47,000, 56,000, 84, 77, 63। तेजपुर में भी काफ़ी हाई जा रहा है, 63,000 जा रहा है। बरपेटा में 1,02,000, 1,14,000, 1,08,000, 1,28,000। नौगांव में सबसे ज़्यादा लोएस्ट गया है, नौगांव में 1,28,000, 473 मार्क में, ठीक है। 1,26,000, 1,17,000, 1,26,000 कहाँ गया है, नालवाड़ी में गया है। कोकराझार में 1,17,000, दुबड़ी में 1,08,000, तिनसुकिया में 1,19,000 और 568,000। अब देखो ये क्या है ना कि मतलब ये ऑल इंडिया कट ऑफ के थ्रू मतलब जो हम मतलब स्टेट पे प्रेडिक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है, बिकॉज कुछ कुछ कॉलेजेस में बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी वो लोग मतलब कम कट ऑफ जाता है, ज़्यादा कट ऑफ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के दूसरे कॉलेजेस में भी कितना कट ऑफ गया है उसके रिगार्डिंग भी बता दूंगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में लाइक ऑल इंडिया कट ऑफ कितना रहता है, ठीक है। सो ये वीडियो आपको ऑल इंडिया कट ऑफ के मतलब लाइक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, और उसके बाद मैं आपको और अच्छे से मतलब स्टेट का भी कट ऑफ कितना जा सकता है एक्सपेक्टेड वो भी बता पाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, अब एसिक का आप खुद देख लेना, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, बिकॉज ये लोग जिनके मतलब जो लोग उनके लिए एलिजिबल है वो लोग ही है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है, काम में आएगा, ठीक है। सो ये देख सकते हो, ऑलराइट। एंड उसके बाद ये है, ओके। अब देखो हम एम्स गुवाहाटी के बारे में बात कर लेंगे। एम्स गुवाहाटी इज द ओनली एम्स इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सो इसमें आपका कट ऑफ कितना गया है,
2997 गया है, जनरल के लिए 630 मार्क्स, हाई मार्क्स जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है, ठीक है। ओबीसी के लिए आप देख सकते हो 3820 627 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए इधर काफ़ी कम गया है, 621 मार्क्स और 4800, मतलब जनरल के रेस्पेक्टिव में। और एससी के लिए भी 27,563 मार्क्स और एसटी के लिए 37,550 मार्क्स। एम्स है इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ है, ओके। अगर आपको एम्स के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या बाकी एम्स का भी कट ऑफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं उनका भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है राउंड 2 में या लास्ट राउंड तक वो भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है हमारा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो उनके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले मेघालय के बारे में बात कर लेंगे। मेघालय में निग्रिम्स जो है, निग्रिम्स में सिर्फ जनरल का सीट है, सो सिर्फ जनरल मतलब 8 सीट्स होता है निग्रिम्स में, 8 सीट जनरल का ही है। सो उसमें 10,093 का गया है और 600 मार्क्स गया है कट ऑफ, ठीक है। शिलोंग में और बाकी कैटेगरी का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है निग्रिम्स में। शिलोंग मेडिकल कॉलेज जो है उसमें ऑल इंडिया कट ऑफ कितना गया है आप देख सकते हो, 15,950 584 मार्क्स। ओबीसी के लिए 18,579, ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हो 21,000। इस बार ईडब्ल्यूएस में इसमें काफी कम गया है 574, एससी में 73,513 और एसटी में इसमें नहीं गया है, ठीक है। आई थिंक रिजर्वेशन नहीं था एसटी का। मणिपुर में देखो 2 इंस्टीट्यूट है, एक है हमारा रिम्स इम्फाल मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल, ये पुराना इंस्टीट्यूट है और ये नया इंस्टीट्यूट बना है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल में। ये ईस्ट इम्फाल में है, ये वेस्ट इम्फाल में है, ठीक है। तो इसमें गया है 14,000, आप देख सकते हो 588, 17,000 मार्क। ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में फिर से कम गया है 20,575, एससी में 54,000 और एसटी में 56,000। तो एससी और एसटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें कितना गया है जेएनआईएम्स में 19,578 मार्क्स गया है, जनरल का कट ऑफ 574 है हमारा, ओबीसी का 568 है, ईडब्ल्यूएस का 81,000 रैंक है हमारा, तुम्हारा एससी का और एसटी का 99,000 रैंक है, ठीक है। नागालैंड में देखो निम्स नागालैंड जो है उसमें ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाता है, पर इस साल सबसे ज़्यादा कम इसमें नहीं गया है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो हम देखते हैं निम्स में कितना गया है, 21,000 गया है, 573 मार्क्स, 22,000 ओबीसी का, 26,000 हमारा ईडब्ल्यूएस का, 97,000 गया है, काफ़ी कम गया है 97,000 हमारा क्या बोलते हैं उसको एससी का, 494 मार्क्स और 1,21,000 गया है एसटी का, ठीक है, 478 मार्क्स। मिजोरम में एक ही मेडिकल कॉलेज है, जोराम मेडिकल कॉलेज, आइजोल में है वो, तो उसमें कितना गया है 21,000 फिर से 574, 22,900, 571, 21,000 आप देख सकते हो, 1,03,000 काफ़ी कम गया है एससी का, 490 और 1,08,486, ठीक है। सो ये सब गया है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के मेडिकल कॉलेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लो, देन यू विल बी इन एन एडवांटेज। तो ये हमारा गया है कट ऑफ, ठीक है। ये सब मैं लिख के इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लिख के मतलब प्रेजेंट करना पसंद आता है, आपको बताना। ये मतलब एआई से भी मैं बना सकता हूँ अच्छे से टेबुलेटेड फॉर्म में, पर उससे ज़्यादा मुझे जो कन्वेंशनल मेथड है वो ज़्यादा पसंद है, ऑलराइट। एंड अब हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि नीट काउंसलिंग का कौन सा राउंड चल रहा है, सो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। नीट यूजी 2026 काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो तो ऑलरेडी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। सो एमसीसी एआईक्यू का राउंड 1 जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, रिजल्ट आ चुका है, बस ज्वाइनिंग बाकी है, ठीक है। 31 तक ज्वाइनिंग है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हमारा स्टेट का राउंड 1 प्रोसेस में है, रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने का वेट है हमारा। रिजल्ट 26 या 27 अगस्त को आ जाएगा, ये जो मैं आपको टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, ओके। और एमसीसी का एआईक्यू का जो राउंड 2 है वो नेक्स्ट शुरू होने वाला है, उसके बाद हमारा स्टेट का राउंड 2 होगा, उसके बाद हमारा एमसीसी का ऑल इंडिया का राउंड 3 होने वाला है, उसके बाद हमारा स्टेट का राउंड 3 और उसके बाद जाके हमारा स्ट्रे राउंड शुरू होगा, ऑल इंडिया का पहले और उसके बाद स्टेट का, ठीक है। याद रखना जो जिन लोगों ने राउंड 3 तक उन लोगों को कॉलेज मिल गया है या उन लोगों को कॉलेज मिला है लेकिन उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, मतलब कॉलेज मिला है एटलीस्ट, तो वो लोग हमारा स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ओके। रिमेंबर दैट स्ट्रे राउंड में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको आइदर कोई भी कॉलेज नहीं मिला है किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद, या जिन लोगों ने राउंड 3 तक किसी भी कॉलेज में किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ओके। जिन लोगों को सिंपल बात यह है, जिन लोगों को कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, वो लोग ही स्ट्रे राउंड में जा सकते हैं। बहुत लोग मुझे बताते हैं कि अगर क्या मतलब मैं डायरेक्टली स्ट्रे राउंड में चला जाऊँ, मैं डायरेक्टली राउंड 3 में चला जाऊँ, डोंट डू दिस मिस्टेक, पार्टिसिपेट इन ऑल द राउंड्स, ताकि आपका जो चांसेस है वो मैक्सिमम रहे किसी भी कॉलेज को मिलने का, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेंगे एमसीसी का राउंड 2 का। जो राउंड 2 है और जो स्टेट का राउंड 2 है उनका न्यू डेट्स आने वाला है, ठीक है। न्यू डेट्स विल बी अनाउंस्ड, अभी एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन आप पकड़ लो कि 5 सितंबर के बाद ही रहेगा हमारा स्टेट का राउंड 2 और 31 अगस्त जो है उसके बाद ही रहेगा हमारा ऑल इंडिया का राउंड 2। शेड्यूल चेंज होने वाला है बिकॉज
पहला राउंड में ही आपका इतना ज़्यादा चेंज आ गया। और मैं एक और चीज़ मतलब आप लोगों से मतलब आप लोगों में बहुत लोगों ने मुझे ये बताया है कि मेरिट लिस्ट में काफ़ी सारे इरेगुलरिटीज़ है। हाँ, न्यूज़ में ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा कि छत्तीसगढ़ में कितना ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हुआ है मेरिट लिस्ट में, जो सिलेक्ट लिस्ट है उन लोगों का। तो असम के मेरिट लिस्ट में भी इरेगुलरिटीज़ निकला है कि मतलब लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम डुअल है, जैसे कि दूसरा स्टेट में भी उनका नाम है और इस स्टेट में भी उनका नाम है। तो डोमिसाइल सिर्फ एक स्टेट का होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों स्टेट का हो। और एक कैंडिडेट का ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया है कि लाइक उसका तीन स्टेट में उसका नाम है, तो वो तीनों स्टेट में कॉमन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ थिंग शुड बी स्टॉप। डीएमई असम को इसके अंदर देखना चाहिए। हम बस राइट नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग डीएमई असम टू लुक इनटू दिस मैटर। सिलेक्ट लिस्ट में ये सब गड़बड़ी ना हो, और अगर होता है देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू। ओके, और सिलेक्ट लिस्ट तो ऑब्वियसली आने वाला है, और आप बोल सकते हो कि रिजल्ट जो है राउंड 1 का वो भी मैंने बोल दिया 26 से लेकर 27 तक आ जाएगा। एक और चीज़ है, आप देख लो कि एमबीबीएस जो एब्रॉड है उसके रिगार्डिंग में इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपका मार्क्स कम है तभी आप इसका ऑप्शन चूज़ कीजिए। ऑलरेडी मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। बजट भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका 30 से लेकर 60 लाख तक बजट है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको मतलब लाइक एमबीबीएस प्राइवेट में इंडिया में नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली एमबीबीएस प्राइवेट इन इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 80 से लेकर 1.2 CR तक आपका आराम से चला जाएगा प्राइवेट में। तो देखो, ये हमारा मेडिक्यू का टीम ही हम लोग मतलब ये चला रहे हैं, और इसमें हम मतलब जो हमारा टीम है यामिन और फिजुल और मैं आप सबका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 6913033452। ठीक है, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। और राउंड 2 का हमारा जो प्लान है उसके रिगार्डिंग में हम इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सारा डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, आप ऑलरेडी मतलब व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन होने से आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको लाइक इन डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर पे आप एक बार डीएम कर दीजिए व्हाट्सअप नंबर पे, मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। और मैं इसीलिए ये चीज़ अभी बता रहा हूँ बिकॉज जो रशिया है और जो नेपाल है उसका बहुत जल्द हमारा मतलब एक हफ्ते के अंदर ही, या आप बोल सकते हो कि लाइक अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका मतलब जो एडमिशन है वो क्लोज होने वाला है, और उसके बाद ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो जो लोग भी रशिया और नेपाल के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, या आप मतलब लाइक अगर इंटरेस्टेड हो देन यू कैन नो अबाउट इट। और बाकी मतलब लाइक जो मतलब कंट्रीज है उनके रिगार्डिंग भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट डे।